आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो, उसने हमें सही सलामत रखा और जीवित रखा। क्योंकि कितने लोग रात को सोए लेकिन सुबह का सूरज नहीं देखा। हम कितने धनी हैं जो अपने परिवारों के साथ आज हम जीवित हैं और सही सलामत हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 है महान सामर्थी परमेश्वर। तेरी दया और तेरी कृपा तले जितने आते हैं प्रभु, वो सारे बल पाते हैं प्रभु। हम और हमारे परिवार प्रभु आज सुरक्षित हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह के तले प्रभु, तेरी दया के तले मेरे राजा। क्योंकि तू महान परमेश्वर प्रभु, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू क्षमा करने वाला है प्रभु। बाइबल में बहुत सारे लोगों को प्रभु तूने क्षमा किया प्रभु जी। हमको भी क्षमा मिला मेरे राजा, हमारे परिवारों को भी शांति मिला। इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। जो स्वर्ग से दिया गया नाम प्रभु जी, उसके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु नाम को प्रभु जी। प्रभु हमें ये बाइबल दिया गया प्रभु, इसमें तेरा वचन है मेरे राजा। तेरा वचन जो प्रभु ग्रहण करेगा मेरे राजा, तेरे वचन को प्रभु जी जो अपने मन में रखेगा मेरे राजा, ओ मेरे राजा, इस वचन को चबाना है प्रभु, सुनना है। ये तेरी आवाज़ है, तेरा वचन जीवित है प्रभु जी, उस बात करता है मेरे राजा। प्रभु आज सुबह के सुंदर समय तेरे सुबह का वचन पढ़ने जा रहे हैं प्रभु। प्रत्येक जन ऑनलाइन सुनने वाले को प्रभु शक्ति देना, सामर्थ देना, बल देना प्रभु जी, पवित्र आत्मा देना, ताकि तेरे वचन को ग्रहण करके पूरा दिन प्रभु गुजार सके मेरे राजा। प्रभु कोई बीमारी में, कोई परेशानी में, कोई कलेश में, कोई आर्थिक तंगी में, तेरा वचन बल देता है प्रभु। तेरा वचन किला है, तेरा वचन दृढ़ है मेरे राजा। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई सुने प्रभु, सब पर पवित्र आत्मा उडेल देना प्रभु जी, ताकि सब बल पाएँ प्रभु जी, तेरे वचन को ग्रहण करके अपने जीवन को सुधार पाएँ, अपनी कमी घटियों को निकाल कर तेरे सम्मुख चलने के लिए प्रभु, तेरे पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु, छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए हम वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 25/1/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में से 16 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। इस युग के बारे में व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। वे चले झील के किनारे जा पहुँचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 टोकरियां रोटियां, और यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते हो कि तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उनसे रोटी खमीर नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और उसने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह, या कुछ भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने कहा,
परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शैमन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शैमन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू के नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अर्धलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीही हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे तेरे साथ कभी ऐसा ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। आमीन। आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, काफ़ी सारी परमेश्वर की चीज़ें बताती है। पहला बताता है चिन्ह मांगना। बाइबल साफ बताती है, प्रभु यीशु ने अपने रेड शब्दों में कहा। रेड शब्द परमेश्वर के वो वचन है जो प्रभु यीशु ने अपने मुंह से कहे। पहला उन्होंने बताया कि लोग चिन्ह मांगते हैं। यह साफ साफ लिखा हुआ है कि वे विचारणी पीढ़ी चिन्ह मांगते हैं। लोगों को चिन्ह चाहिए। आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, लिखा है कि वो सब कुछ आपको दे देगा। दूसरा, फरीसियों के संदूक से। फरीसियों का मतलब ज्ञानी लोग। फरीसियों का मतलब वो लोग जो सिर्फ नियम के पीछे भागते हैं, हृदय में प्रेम नहीं है, लोगों से बात ठीक ना करना और ज़्यादा टाइम प्रार्थना ना करना। तीसरी चीज़ परमेश्वर ने बताया, अपने चेलों से पूछा कि मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं। पतरस ने कहा, वो तेरे विषय में कोई कहता है कोई आने वाला मसीह है, कोई कहता है एलिया है। उसने कहा, तुम क्या कहते हो? उसने कहा, तू मसीही है, परमेश्वर का जीवित पुत्र। प्रभु यीशु ने कहा, तूने ठीक ही कहा, मैं तुझ में कलीसिया बनाऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे शैमन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू नहीं परंतु पिता जो स्वर्ग में है उसकी बात तुझ पर प्रकट हुई है। तो जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे तो उसकी बातें भी हम पर प्रकट होंगी। उसके बाद आज हमने सीखा, उसके चेले को वो बताने लगा कि मैं वहाँ जाकर और मेरे साथ सदूकी और फरीसी पकड़ेंगे, मैं दुख उठाऊंगा। तो पतरस उसे अलग ले जाकर प्रभु यीशु को कहने लगा कि ऐसा तेरे साथ ना हो प्रभु। तो प्रभु यीशु ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा। आज मिनिस्ट्री में, आज हम किसी चर्च में जाते हैं, हमें कितनी सारी बातें बुरी लगती हैं। आप सोच कर देखिए, प्रभु यीशु ने कहा, पहले कहा हे अल्प विश्वासी, उसके बाद डांट कर बोला शैतान दूर हो जा। तो परमेश्वर का वचन एक पिता की तरह प्रेम भी करता है और हमें डांटता भी है। तो इससे आज हमने यही सीखा, परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ। आखिरी बात प्रभु ने कही, जो मेरे पीछे चलना चाहे वह अपने प्राण को अप्रिय जाने। अप्रिय जानने का मतलब हमें कुछ नहीं करना है, परमेश्वर को पूर्ण मन से प्रेम करना है। तो उसने कहा, जो अपने प्राण बचाएगा वह खोएगा, जो मेरे पीछे आएगा वह बचाएगा।
क्योंकि हमें अनंत जीवन चाहिए। आखिरी बात परमेश्वर ने कहा संसार के धन के विषय में, अगर संसार की सारी वस्तुएं आप पा लो और उसी रात परमेश्वर कहे आज ही रात आपके प्राण ले लिए जाएंगे, तो मेरे अनुसार तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए परमेश्वर को पूर्ण मन से प्रेम करेंगे। और ये वीडियो मैं मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ, तो आप सबको शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ अंत के क्षणों में बाइबल ही एक है जो हमें सांत्वना और दुख से बचाने वाली पुस्तक है, और यही परमेश्वर का जीवित वचन है। जय मसीह की। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।